बारिश होने पर गंदगी धुलकर बह जाती है और नई रोशनी के साथ नई उमंग जाग उठती है, उसी तरह ईमानदारी और सच्चाई के सामने गुनाह और फरेब का खेल खत्म हो जाता है। बारिश ने नाक में बंद कर दिया, मगर मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और गोपाल का क्या होगा? गोपाल कोई अनाड़ी नहीं है, वो पुलिस को चक्कर देकर जरूर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। हेलो 234 हाँ मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ, 1 2 3 हाँ बोलिए। वो बाकी माल का क्या होगा? जल्दी भेजने की कोशिश कीजिएगा। हाँ कलुआ बातें क्या करता, पंचर बनाना, लाड़ी 3 बजे भेजती है। बना तो रहा हूँ भैया, बनाता हूँ ना। मगर लट्टू भैया एक बात पूछूं, तुम तो इतना सिगरेट पीता है फिर भी टायर की तरह फूल पर जाता है, बात क्या है? तो तेरे बात का क्या जाता है? फूलता मैं हूँ, तकलीफ तुम्हें होती है। पंचर बना। कमली वाह मजा आ गया, कसम है डाक गाड़ी के इंजन की, भगवान ने तुम्हें ओवर टाइम करके बनाया है। हेडलाइट ऑन करो, बॉस आ रहा है। अरे मत बॉस आ रहा है, साउंड बॉस। कैसी हो कमली? ठीक हूँ बॉस। ऑल ओके? ओके। सलाम बॉस। हेलो लट्टू, कैसे हो? हाँ बहुत अच्छा, काम काज ठीक हो रहा है? मैं जाता हूँ बॉस। चलो मैं भी अभी आता हूँ। अच्छा लट्टू क्या बात? हाँ मिलेगा काम करो। देखा, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी हूँ मास्टर, 5 में सही करी 3 रुपए कैसे ले लूँ, घर कैसे चलेगा? हम क्या करें, हमने ठेका ले रखा तुम्हारा। वाह, काम करो पूरा और पैसा लो अधूरा, कहाँ का कायदा है? यहाँ मेरा फायदा चलता है, इसको काम करना करे वरना छोड़कर चला जाए। ये तो अच्छी जबरदस्ती रही, जबरदस्ती धरी रह जाएगी। छोड़ दो काम, निकल जाओ लाइन से। काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे बॉस की ऐसी नौकरी करने से तो भूखो रहना अच्छा। तुम तो कहोगे ही, तुम्हें क्या फिक्र, मुंह में सिगरेट हाथ में कबूतर, मौज करते फिरते हो। हमारी तरह काम करो तब पता चले मेरी यार। काम करूं तुम लोगों के साथ शुरू करते हो, पर जिस पैसे पर मत बने हुए हो वो पैसा हमारी ही तरह यही काम करके तुम्हारा गोपाल दादा कमाता है।
खबरदार दादा का नाम लिया तो शंकर झगड़ा क्या है? खुद तो काम करता नहीं और दूसरों को भड़काता फिरता है। हाँ ठीक है, बात कह दी तो मरते लगे मेरे यार को। मुझसे लग गई। बड़ा दादा बड़ा फिरता है। याद रख, भाग यहाँ से, चल। कोई बात है? हाँ, एक तो हमें काम करना नहीं, ऊपर से दादागिरी करे। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में न सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कैसे खाता? अच्छा जल्दी जल्दी खाना लिया, अभी जाता हूँ। चलो अपन दोनों खाते। कमाल है दादा, एक तो 5 रोज के बाद लौटे हो और फिर लौटे हो तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए। ऐसा तो भला क्या काम? नौकरी तो दुनिया करती है, पर तुम्हारा तो ढर्रा ही निराला है। तूने अपने कबूतरों को दाना वाना दिया? मेरी बात का जवाब तो दो, बात को टाल गए। रामू, तेरे जैसे भाई बिरलों के ही होते होंगे।
बिल्कुल बच्चों जैसा भोला भाला, मन में कोई पाप नहीं, कोई मैल नहीं। काश मैं तुझे लिखा पढ़ा कर एक शानदार आदमी बना सकता, लेकिन ये तो सब किस्मत से होता है। खैर, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुझे दुख और पाप की छाया भी न छू सके। कौन? मैं देखता हूँ। गोपाल, क्या है? गोपाल से कहो बॉस ने बुलाया अभी इसी दम। दादा खाना खा रहा है। बॉस के काम के लिए खाना तो क्या, उसके नौकर को मौत से भी छुट्टी लेनी पड़ती है। अरे मेरा ठहरो, वाकई मैं खाना खा चुका, अभी आता हूँ। ऐसा भी क्या काम, खाना छोड़ के जा रहे हो? तुम्हारा बॉस क्या भगवान है? अबे तो बॉस को बुरा भला कहने वाला कौन होता है? अबे तबे की तो खोपड़ी का तबेला बना दूंगा, उल्लू कहीं का। क्या बचता है? बताओ क्या बचता है? तुझे क्या कह रहा हूँ, मेरी दोस्त है बेटा, बनते हैं दोस्त, काम करते हैं दुश्मनों का। कैसा ही होगा? क्या होगा? गोपाल, यस बॉस। तुम्हें घर जाने से पहले यहाँ आना चाहिए था। यस बॉस। और तुम नहीं आए। लाखों रुपए का माल छोड़कर भाग गए पुलिस के डर से। क्यों? जवाब दो। जान का खतरा था बॉस। और अब नहीं है। तुम तो जानते हो कि मेरा कोई काम खतरे से खाली नहीं होता, इसीलिए तुम्हें वक्त से पहले तनख्वाह मिलती है और नफे में हिस्सा भी। क्या कहा? तनख्वाह और हिस्से के मुकाबले में जान की कोई कीमत नहीं। क्यों नहीं? यही 10-20 रुपए। हमारी जान की कीमत सिर्फ 10-20 रुपए, क्योंकि हम आपके एक इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा आप हमसे गैर कानूनी काम कराते हैं, इसलिए कि हम अनपढ़, गंवार और बेवकूफ हैं। भूखे पेट में रोटी के 2 टुकड़े डालते हो और मशीन की तरह चाहे जिधर घुमा देते हो। हमारी बेबसी का नाजायज फायदा उठाते भी आपको। मैं छोटे आदमी के मुंह से बड़ी बात सुनने का आदी नहीं हूं गोपाल। ये आप क्यों भूलते हैं कि हम ही छोटे आदमियों ने आपको बड़ा बनाया है, और जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन बात को सिर्फ उल्टे तरीके से तुमने कहा है गोपाल। नुकसान की वजह से मैं तुम्हारे साथ नाराज नहीं हूं। व्यापार में नफा और नुकसान तो हुआ ही करता है। मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था कि आइंदा के लिए जरा ख्याल रखना। बॉस, मैं इतनी मुद्दत हो गई है मेरे साथ काम करते हुए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। मैं हर काम करने वाले को अपना भाई समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ। मैं जानता हूँ बॉस, मगर आज जोश आ गया था गोपाल। कभी कभी ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, ये लो रुपए। रुपए? रुपए की तो मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम्हें नहीं तो तुम्हारे भाई को होगी। गोपाल, तुम्हारे जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। ले लो। थैंक यू बॉस। हरिया। यस बॉस। गोपाल गया। यस बॉस। मोहन, मेरे साथ आ। बता गोपाल दादा कहाँ है? ओहो, गोपाल दादा आते होंगे, इतनी क्या तुझे फिक्र लगी गोपाल दादा की? अबे हम तेरे ही दादा नहीं हैं, मोहल्ले के भी दादा हैं। हमारे होते हुए तुझे क्या फिक्र है? बस चल आजा।
बताओ दादा, तुम्हें किसने मारा है? नहीं दे सकता दादा, वो बहुत बड़ा आदमी है। नहीं दादा, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। दादा को किसने मारा? दादा? कौन दादा? गोपाल दादा, मेरा भाई, उसका खून किया गया है। खून? तुम लोग जा सकते हो। मैंने तो सुना है कि गोपाल ट्रेन से कुछ एक्सीडेंट। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब दादा ने मुझे बता दिया था कि उसका खूनी एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। नाम बताया उसने? यही अगर मालूम होता तो मैं उसका गला नहीं घोट देता। रामू, तुम तो बड़े समझदार आदमी हो। जो होना था सो हो गया। मुझे भी गोपाल की मौत का बड़ा अफसोस है। अफसोस है? अगर अफसोस होता तो नाच रंग की ये महफिल जमी होती। तुम लोगों ने गोपाल दादा से क्या क्या काम नहीं करवाए, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और आखिर मुझसे क्या मिला? मौत। तुम अमीर लोग हर चीज को खरीद लेना जानते हो। तुम्हारे लिए आदमी की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कीमत नहीं। अगर तुम्हारी नियत साफ होती तो आज दादा का खून मिट्टी में मिलकर सूखने से पहले तुम। रामू, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मैं अपने साथ काम करने वालों को नौकर नहीं समझता, बल्कि अपना दोस्त समझता हूँ। दिल को मजबूत करो रामू। मुझे गोपाल की जगह समझो, समझे ना रामू? ये लो 2000 रुपया। नहीं चाहिए। गोपाल दादा के खून में भीगे हुए रुपए मुझे नहीं चाहिए। अभी तुम गुस्से में हो, दिल को तसल्ली दो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अब जो कुछ करना मैं खुद करूंगा। और सुनो, मैं अपने भाई के खून का बदला लूंगा, जरूर लूंगा। मोहन, जल्दी आओ। यस बॉस। रामू तुम्हारा दोस्त है? जी हाँ, रामू मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, जान से भी प्यारा दोस्त। उसे कहो कि मेरे मामलात में दखल देने की कोशिश न करे, वरना गोपाल की तरह उसे भी रास्ते से हटा दूंगा। हाँ, आप ऐसा नहीं कहना चाहिए बॉस। वो गोपाल दादा हमारी तरह आपका नौकर नहीं है, और फिर वो तो बहुत सीधा और शरीफ लड़का है। आपको उसके बारे में ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, उसे कब सुनो और ये रुपए ले जाओ। आप तो जानते हैं कि वो आपका रुपया नहीं लेगा, मैं समझा दूंगा। रामू, हो रामू। कौन मोहन? रात को उदास क्यों खड़ा है?
ले सिगरेट पी। नहीं यार। अरे यार वही अपना पुराना प्रोग्राम 50-50। अच्छा ला 50-50। आज तू बॉस क्या क्यों गया था यार? मत जाकर वहां बहुत बुरी जगह, जहां भी दादा के खूनी का पता चले वहीं जाऊंगा। हाँ ये बात तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ ये था कि बुरी जगह आदमी जाके बुरी चीजें सीखता है। जैसे हम माँ बाप ने शहर में भेजा था कि लड़का पढ़ लिख लेगा, यहाँ के लोफर लफंगों की सोबत में ये हालत हो गई है। वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमारे मोहनलाल जी बड़ा भला काम कर रहे हैं, मगर उनको क्या मालूम कि तू नहीं समझेगा यार, एकदम नहीं समझेगा। खैर बाबा की चिट्ठी आई, गांव से जरा पढ़ ले। लेकिन मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है? अरे रे रे यही तो भूल जाता हूँ यार। खैर कोई बात नहीं है। है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, कर्जदारों ने अलग नाक में दम कर रखा है। 500 रुपए मंगाए हैं और लिखा है कि आखिरी वक्त सूरत देखने के लिए आ जाओ। तो फिर जाते ही हम। अरे यार जाने को तो मैं अभी अभी चला जाऊं मैं, मगर यहाँ बहुत जरूरी काम पड़े हैं। रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता है। 5-7 हजार का मामला है। पैसा पैसा पैसा, तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने बड़ा किया था? अरे यार माँ बाप का प्यार बचपने तक, बड़ा होने के बाद तो माँ बाप भाई बहन दोस्त अहबाब सब पैसा। तू नहीं समझेगा ये बात। एक काम कर दे यार। क्या? गाँव चला जा। क्यों? अरे बाबा जाके 500 रुपया भी दिया ना, उनकी जरा हालत भी देख लेना। शहर से आया मालूम होता है। वो देख कौन है, कहाँ से आया है? आप किसको पूछ रहे परदेसी बाबू? तुम में से किसी को मोहन के बाप का घर मालूम है? यहाँ तो बहुत से मौन है। उनके बाप का नाम बताओ। बाप का नाम तो मालूम नहीं। तो अपना ही नाम बता दो। अच्छा तुम्हारे बाप का। जबान संभाल के बात करो। ये शहर नहीं गाँव है। अरे चल चल। कभी आईने में मुंह देखा है? चुप। और दाल मसूर की, गेहूं और दाल मसूर की। जरा देखो तो सूरत हुजूर की। जरा देखो तो सूरत हुजूर की, हुजूर की, हुजूर की। गेहूं और दाल मसूर की, गेहूं और दाल मसूर की। गेहूं और दाल मसूर की, गेहूं और दाल मसूर की।
दूर की। छोड़ दो, ये शहर का मजा तो चुके। क्या हुआ? क्या बात है चंदा बिटिया? कुछ नहीं दादा, मैं जरा इसे गांव का मजा चखा रही थी, लेकिन इसने मुझे शहर का मजा चखा दिया। तो बाबू आप शहर से आए हैं? हाँ शहर से आया। क्यों? मोहन के बाप का घर ढूंढ रहा हूँ, मगर गांव क्या है, एकदम फालतू। अगर मोहन के बाप से रुपए पैसे का काम नहीं होता तो भी शहर लौट जाता। तो आपको मोहन के बाप के घर जाना है? आइए मैं बताता हूँ। अच्छा मैं अपना बैग ले लूँ। ले लीजिए। ये तुम्हें क्या हो रहा है? मोहन की माँ, बोलो। मुझे थोड़ा पानी पिलाओ, मेरी जबान सूखी जा रही है। बाबा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई माँ। तो तुझे क्या? तुझे तो घर की जरा भी फिक्र नहीं। हाँ, अब क्या होगा भगवान? माँ, भगवान कुछ करने वाला नहीं है। तुम जाके बाबा के पास बैठ जाओ, मैं सब ठीक कर लूंगी। हाँ, जाओ। साल भर बाद लौटेंगे। सब काशी गए हैं, साल भर बाद लौटेंगे। अरे कोई है? अरे कोई है? कहाँ चले गए ये लोग? ये क्या लिखा है? मोहनलाल के पिता गिरधारी लाल का मकान। यही लिखा होगा और क्या हो सकता है? इतना तो पढ़ ही सकता हूँ। चलो बैठ बेटा रामू, कहीं पड़ोस में गए होंगे, अभी आ जाएंगे। अरे वाह, अपने शहर वालों से अच्छे दिखते हो। सुने कौन? यहाँ कोई नहीं है, बाहर ताला नहीं दिखाई देता। ला चाबी। चाबी अभी नहीं है, अपना रास्ता नापो। सीधी तरह नहीं देगी तो तोड़ दूंगा ताला। हाँ? जो मेरा ताला तोड़ेगा उसकी आंखें ना फोड़ दो तो मेरा नाम बदल देना। नाम बदलवाना अपने ससुराल में जाकर। हाँ? मोहन के बाबा को बुलाओ। यहाँ कोई नहीं है, सीधी तरह चले जाओ, नहीं तो हवालदार को बुला के अभी हथकड़ियाँ पहनवा दूंगी। मैंने कहा हथकड़ियाँ और चूड़ियों में बहुत फर्क होता है। क्या बात है? मोहन के बाबा नहीं रहते? नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहते। अरे तो चुप है। रुपए पैसों की बात जो है ना, कैसा नहीं चमा? कोई रुपए पैसे की बात नहीं। जिस आदमी ने ताले तोड़ के मेरी बेइज्जती की है उसे इसी दम पुलिस के हवाले करना चाहिए। अरे तो क्यों पट्टी पट्टी पर कर रही है? देखो भैया, मोहन के पिता बहुत बीमार हैं। इस वक्त हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम कर्ज अदा कर सकें। क्यों सफाई देती है किसी अरे गरे न सुखरे को माँ? मैं डैम हो गया हूँ। मैं शहर से आया हूँ और मोहन का दोस्त हूँ। उसने आपके लिए 500 रुपए भेजे, लीजिए। सुनो 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 बेटा, इधर। मैं समझी तुम शाहूकार के आदमी हो। आओ बैठा बैठा। और मोहन कैसा है? मजे में। ये मोहन की बहन। उतार दो ना।
तो दूं, लेकिन रखने की जगह पर तो टोपी पहन रखी है। क्या? ये खर्चा मेरे चांद रुके हुए। मोहन को बुलाओ, मोहन को बुलाओ। मोहन जी, चंदा कहाँ है? पापा, तुम आ गई बेटा। गांव वालों को बुलाओ चंदा, ताकि वो भी देख ले कि अब मैं खुशी खुशी मरूंगा। अब तो किस बात का? कौन मोहन? कौन मोहन? वो आ गया बेटा, वो आ गया। शाबाश, शाबाश बेटा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बेटा। एक चिंता था, इन माँ बेटी का ख्याल रखना। मेरे प्राण इन्हीं में अटके हुए। मुझे वचन दो बेटा, मुझे वचन दो। बोलो, इन माँ बेटी का ख्याल रखना। मेरे प्राण इन्हीं में अटके हुए हैं। कमाल है, वहाँ बेटा दौलत पाने के लिए मर रहा है और यहाँ बाप दौलत पाकर मर रहा है। वारी दुनिया। मैं आज शहर जा रहा, जाते मोहन को भेज दूंगा। उसे भेज के क्या करना? अब हमारा इस गांव में रहा ही क्या है? हम तो सोचते थे तुम्हारे ही साथ चले चले। मेरे साथ चलोगे? तुम लोग शहर चलोगे? ना 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 ना, वहाँ रहोगे कहाँ? क्यों? तुम हो, मोहन है। लेकिन हम लोग तो एकदम रद्दी जगह में रहते हैं। कैसी बात करते हो बेटा? जहाँ तुम और मोहन रहो, वो जगह रद्दी कैसे हो सकती है? अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हमारे भी हाथ पैर है, हम आप चले चलेंगे। माँ, जिस किसी के बाप ने रेलगाड़ी खरीदी हो वो रख ले अपनी जेब। बड़े सब चुप ही रहे। क्यों चुप रहूं? बाबा ने काहे को किसी से वचन लिया था? ओहो, वचन दिया था तो मोहन को खबर कर दूंगा, और क्या कर सकता हूँ। गुस्सा न करो बेटा, तुम ही सोचो ना, हम माँ बेटी अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? हमें मोहन के पास पहुंचा दो बस, और कोई तकलीफ नहीं देंगे। अच्छी बात है, लेकिन अपनी इस गंवार लड़की से कह दो कि मुझसे 3 हाथ दूर रहे। कान खोल कर सुनो, मैं तुमसे 3 नहीं 30 हाथ दूर रहना चाहती हूँ, समझे? बड़े आए शहर से। अरे चली कहाँ? जाओ, तैयार हो जाओ। चल जल्दी तैयार, सामान बाहर। अब क्या करें? ताला बंद है। अभी तोड़ता हूँ। ताला तोड़ना खानदानी पेशा मालूम होता है। मेरा पेशा तो सर तोड़ना है। नमूना दिखाऊं? दिखाना है तो अपना सर तोड़ के दिखा, जो भूसा भर रखा है वो तो निकलेगा। अरे तुम बक करती है। कितना अच्छा मकान है। माँ, देखो भैया की तस्वीर, कितने अच्छे लगते हैं भैया। हाँ, बहुत अच्छे हैं। रामू, जरा मोहन को तो देखो कहाँ है। ऑफिस में होगा, अभी देखता हूँ जाकर। और जब तक मैं ना लौटूं, इस लड़की को बाहर मत निकलने देना, वरना भाग जाएगी। जो जैसा खुद होता है वैसा दूसरों को समझता है। समझा समझा। चल आया बे, निकलना। मैं यहाँ आ गया, बड़े लंबे दिनों के बाद दिखाई दिए। इधर आओ, जरा जल्दी में। कपूर के पास कबूतरों की नई जोड़ी आई है क्या? नहीं, मोहन को बुलाने जा रहा हूँ। मोहन को? क्या बात है? भाई हंसने की बात यह है कि मोहन आजकल सरकारी धर्मशाला का मेहमान हो गया है। खाना मुफ्त है, रहना मुफ्त है, कपड़ा मुफ्त है, सब मुफ्त है।
इसका मतलब नहीं समझे? अरे वो तो जेल चला गया, जेल। जेल? जेल तुम्हारी फिक्र में, जेल चला गया। जेल चला गया? मोहन, कौन है? अरे रामू, अरे तू? मुझे पहले ही मालूम था तुम कोई ना कोई बुरा काम करते हो। आ गए ना जेल में? अबे ये तो सरकार की मोहब्बत यहाँ खींच लाई। ये तुम कैसे वापस आ गए इतनी जल्दी वहां से? मोहन, तुम्हारे बाप चल बसे हैं। हो, तो गोया उनकी बदली हो गई इस दुनिया से उस दुनिया में। मजाक छोड़ो मोहन, तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हारी सूरत देखने को यहाँ आई, और साथ में तुम्हारी वो अगली बहन। ओह, अरे मगर तूने उनसे कहीं ये तो नहीं कह दिया कि मैं इस हवेली में बैठा हूँ? मैंने तो नहीं कहा, पर पता तो चल ही जाएगा। मगर रामू, माँ से ये सदमा नहीं बर्दाश्त होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, काम कर रामू, तू उनसे ये कह देना कि मैं थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर चला गया हूँ और वापस आ जाऊंगा, और जब तक मैं वापस ना हो रामू, उनकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। भैया, अपने सर का दर्द मुझ पर मत छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, आप मोहन को छोड़ दीजिए। क्या? आप मोहन को छोड़ दीजिए, उसकी जगह मैं अंदर हो जाता हूँ। क्या बच्चों जैसी बात करते हो? देख, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। मेरे लिए इतना सा काम नहीं करेगा क्या? यही कि जब तक मैं लौट कर वापस ना आऊं, उन लोगों की जिम्मेदारी तुझ पर रहेगी रामू। और सच कहता हूं कि अगर जिंदा रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। हाँ, हाँ बोल रहा हूं। अच्छा, हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, रहने दीजिए। चले आओ अंदर। अपना राजमहल अच्छा या बुरा? राजमहल गांव में तो बैलों के तबेले इससे अच्छे होते हैं। तुझे कोई कंधे पे उठा के नहीं लाया है गांव से? वह रास्ता वापस जाना हो तो? अगर भैया होते तो कौन आता है इस तबेले में? अरे तू चुप भी रहे। मुझे तो ये मकान पसंद है बेटा। हाँ। घर की शोभा तो घर में रहने वालों से होती है। हाँ। कौन है ये सीटी बजाने वाला? हाँ? क्या झांकता है अंदर? हाँ? मैं रामू भैया। झांकता क्या है? नहीं, मैं जरा देख लिया था कि वो तुम्हारे यहाँ कौन कौन से मेहमान लोग आए ले। तो फिर आंख खोल के देख लिया अपनी माँ बहन को, पाजी कहीं का। और फिर यहाँ चक्कर लगाया तो तैमूर लंग बना के भेज दूंगे। चल बदमाश कहीं का। देख लिया माँ? अब तुम ही बताओ कैसे गुजारा होगा तुम्हारे ऐसे लोगों की बस्ती में? अरे बेटा, ये दुनिया है और दुनिया में सभी तरह के लोग रहते हैं। किस किस की बात पे ध्यान दोगे? मेरी बात करनी है, गांठ बांध के रख लो। कहो। यहाँ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम लोग मोहन की माँ और बहन हो। सो क्यों? कह दिया ना। और बहुत मीन मेक मत निकाला करो मेरी बातों में। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? ये हुक्म क्यों निकाला गया है? बात ये है माँ कि भैया बड़ा आदमी है ना, उसकी माँ बहन ऐसी गंदी जगह में रहती है, पता चलेगा तो नहीं हो जाएगी भैया की। अरे तेरे भैया की नहीं, मेरी बदनामी होगी। बड़ी आई भैया वाली। चल बेटा। कहो लौटन। कबूतर कहाँ है मेरे? वो तो उड़े भैया, सबके सब उड़े, लेकिन अभी तुमको कबूतर की क्या जरूरत पड़ रही है? वो जो नई कबूतर नहीं लाई है उसका क्या होगा? जबान बहुत चलने लग गई है तुम्हारे। बताओ कबूतर कहाँ है, घर चाहते हो तो? अच्छा, ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन आई है? रिश्तेदार है तेरी? हाँ? अरे शर्माता है बेचारा। मैं बताऊं, वो जो जवान है ना, जवान, वो है बीवी, और जो बूढ़ी है वो है सास। माँ है तेरी माँ, समझा नहीं? और सुन लो, 10 की गिनती गिनता हूँ, कबूतर नहीं मिले तो भुट्टा बना दूंगा सबका। अरे रामू भैया, ऐसा भी क्या? आस पड़ोस में कोई नहीं था जो गांव जाके शादी की?
अगर मालूम होता शादी करने गांव जा रहे हो तो हम सब मिलके जाने ना दूंगी मैं रास्ता रोकूंगी। किसकी चालू है? रामू भैया एक तो मेरे पास मालूम नहीं किधर चला गया। रामू भैया पेगी की नहीं कुत्ते की कसम, दो मेरे पास कैसे है मेरे को मालूम नहीं, सच्ची बोलता हूँ। ना जाने किधर से चला गया था अंदर। रामू भैया आपन ने तो दोस्ती निभाई है, अगर यहाँ होते तो कोई चोरी करके ले जाता, मैं घर ले गया। जा 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 दाने पानी को जगह माँ वो ऊपर आने भी देता है किसी को। कबूतर क्या पाल रखे हैं, नवाब समझता है अपने आप को। आप जाती है या नहीं? अच्छा अच्छा जाती हूँ। बिल्ली कहीं की। कौन है? कौन है? क्या तूफान मचा रखा है? ये भी कोई सोने का वक्त है? तू हुक्म चलाने वाली कौन होती है? हाँ? सब कोई बोलो क्या करते हो? देख, ज्यादा गड़बड़ की तो नाक खींच लूंगा तेरी। और मेरे हाथ भी बस मेहंदी लगाने कोई नहीं है। चंदा फिर बकवास करने लगी। अब तुम ही बताओ माँ, तय हुआ था ना कि ये मुझसे 3 हाथ दूर रहेगी। नाक के बात करो, मैं तुमसे 3 नहीं 3.5 हाथ दूर हूँ। तो चल अपना काम कर जा। बेटा तो झटपट चाय पी ले और बाजार जाकर सौदा ले आ। सौदा? क्यों, खाना नहीं बनेगा क्या? भूख लगी है तो बनाओ। पर बनाओ क्या? आटा दाल चावल। घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दुकानें सब मालूम है, पैसा तो ला दूंगा। पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। ओह अच्छा ठहरो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। कैसे लोगों से पाला पड़ा है, मेहमानदारी करना भी नहीं जानते। ये मुंह और मसूर की दाल, तू और मेहमान। लो बेटा, इसे भी। ये तो बहुत अच्छे है तो अच्छे, इसके ब्याह के लिए रखे थे। खैर मोहन आएगा तो फिर बन जाएंगे। इससे कौन ब्याह करेगा? तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम अपनी फिक्र करो। अरे चुप रहना, क्यों टिप्पे फिक्र करती रहती है? जाओ बेटा, सब चीजें ध्यान से लेते आना, और पैसे बच जाए तो इसके लिए एक आध कपड़ा लेते आना। देखो ना कैसे फिरती रहती है। ले आओ। आओ बहन, क्या नाम है तुम्हारा? चंदा। मेरा नाम शीला है, मैं उस घर में रहती। रख दो बाल्टी, जरा देर ठहरोगी तो लोग देखेंगे। देखे हमें क्या, अगर लग जाएगी लगेगी तो उतार के फेंक दूँ।